नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। काशीपुर के प्रसिद्ध मां बाल सुंदरी चैती मंदिर व खोखरा देवी मंदिर में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित प्रसिद्ध मां बाल सुंदरी चैती मंदिर में व खोखरा देवी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस अवसर पर लगने वाले इस ऐतिहासिक चैती मेले में दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति, आस्था और परंपराओं का संगम देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि मां बाल सुंदरी का यह मंदिर आदि शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि हर वर्ष चैती मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वहीं खोखरा देवी मंदिर में लाखों की संख्या में दूर दराज से आए भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं तथा अपनी मनोकामना को मांगते हैं। कहा जाता है कि खोखरा देवी मंदिर में नए जोड़े आते हैं, सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही मेले में झूले, दुकानें और स्थानीय व्यंजन का केंद्र बने हुए हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। काशीपुर उत्तराखंड से संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की खास रिपोर्ट। आए हैं। हाँ जी, पहली बार आए हैं या पहले से? नहीं सर, हम दूसरी बार आए हैं। हम लोग दूसरी बार आए हैं। बेटी की जात लगनी थी, हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा जी, तो बेटी की शादी हुई है तो उनकी जात लगनी थी। तो यहाँ पर आपके पहले पूर्वज आते थे या आपको किसने बताया कि सर, यहाँ हमारे पूर्वज यहीं के हैं। अच्छा, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के ही हैं। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हाँ हैं जी। तो आप गाजियाबाद रहते हाँ हैं? जी, मेरी शादी गाजियाबाद हुई है, मैं धामपुर की बेटी हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से आए प्रसाद हाँ जी। चढ़ाने। तो यहाँ पर आप लाइन में कितने टाइम से लगे हुए थे? सर हार्डली हाफ एन आवर, आधा घंटा। आधा घंटे में नंबर आ गया। हाँ जी। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? सही है, लेकिन कुछ चीजें हैं। ठीक है, प्रसाद की बहुत हाँ, दुर्गति है। थोड़ा ना प्रसाद को पैरों में नहीं आना चाहिए था, है ना। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा हम लोगों को। जी जी। पैरों में प्रसाद आ रहा है, वो आस्था के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है बस। चलिए, बाकी सब चीजें सही इस बारे में समिति से बात करेंगे कि भविष्य में इस टाइप के हाँ जी। चीजें ना हो। प्रसाद के सबसे पहले वो आपका शुभ नाम क्या हुआ? जीवेश चौहान। आपका? दीपा चौहान। अच्छा, लाइन में कितने देर से लगे थे आप? आधा पौने घंटे से लगे। पौन घंटे में नंबर आया आपका? दर्शन आराम से हो गए। और जो यहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था सही है? ठीक है। कोई चीज मतलब भगदड़ गंदगी थोड़ी ज़्यादा फैलाते हैं लोग, ये फैला देते हैं अंधविश्वास में लोग, जो ज़रूरत नहीं है किसी की। प्रसाद पैरों में नहीं आना चाहिए। पैरों में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं प्रसाद चढ़ाने? और मैं तो दूसरी बार आया। आप दूसरी बार आए? देवी का मंदिर है हमारा। हम तो आपको कितना समय हो गया प्रसाद चढ़ा यहाँ पे आते हुए? हमें तो भैया 35 साल हो गए हैं। अब पहले से बहुत अच्छा इंतजाम है, लेकिन बस ये है कि प्रसाद पैरों में नहीं आए। बस ये चाहते हैं। सबसे यही मतलब विनती करते हैं, हम पैरों में प्रसाद। कहाँ से आते हैं आप? हम इस समय तो हम हरियाणा से हैं, लेकिन हम रहने वाले डैला वाले के हैं। अच्छा अच्छा, बिजनेस सिरमौर के हरियाणा में हैं। तो लगातार 35 साल से आप यहाँ आ रहे हैं? मतलब लगातार नहीं आ रहे, बस जो कोई ऑपरेशन होता है तभी आते हैं, लेकिन नया बदलाव मिलता है जब भी आते हैं। अच्छा अच्छा, इस बार व्यवस्था से खुश हैं आप लोग? व्यवस्था से खुश है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बस प्रसाद को देख कर पैरों में नहीं आ रहा। ये प्रसाद को लेकर, प्रसाद की काफ़ी जो है मतलब यहाँ पे दुर्गति हो रही है, ये कहना चाहेंगे? देखिए, जय माता दी। सबसे पहले मैं सभी भक्तों को जय माता दी, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रसाद की बेकदरी कारण के कई कारण हैं। परसों मेरी यहाँ पर जो जिला प्रशासन मजिस्ट्रेट है अभय प्रताप सिंह जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनके समक्ष ये बात रखी थी कि हमारे मंदिर पर जो प्रसाद है वो देवी माँ का हमारा नारियल है, चुनरी है, बताशा है, 6 कौड़ियाँ और लौंग है। इसके अलावा कोई प्रसाद हमारे यहाँ मान्य नहीं है। लेकिन यहाँ के दुकानदार जो परमल का भोग देवी जी को नवरात्रों में लगाते हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार मेरी देवी माँ को नहीं है। और ये मैंने समक्ष ये जो भी बात है एसडीएम साहब से बोली थी, उन्होंने बोला था कि आप दुकानों से कोऑर्डिनेशन करो, लेकिन मेरा मंदिर प्रशासन दुकानों से कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रशासन को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जो इस कदर प्रकार प्रसाद की बेकदरी हमारे मंदिर में हो रही है, जो श्रद्धालुओं के पैरों में आ रहा है, वो उससे हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उसमें हमारी प्रशासन मदद करे, हम प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे। तो अभी आपने दुकानदारों वगैरह से भी कहा कि भाई जब ये प्रसाद नहीं चढ़ता है तो परमल आप लोग यहाँ पे नहीं बेच सकते? दुकानदार हम लोगों के पास जब माल परचेस करने आते हैं तो हम लोगों ने उनसे बोला है कि आप परमल ना बेचा करें, तो उनका सिर्फ एक ही आंसर होता है कि हम लोगों को दुकान में औसत नहीं आता, हमारी दुकानें महंगी हैं, हमारे बताशे महंगे आते हैं, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोगों को परमल बेचना पड़ता है, जो मेरी देवी माँ का भोग नहीं है नवरात्रों में।
फिर भी आपके प्रबंध समिति से कोई ऐसा प्रबंध करना चाहिए जी कि कम से कम वो बिल्कुल बिल्कुल मैं जैसे- प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रशासन का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार हमारी जो टीम, उनके जो कोऑर्डिनेशन रही है हमारे साथ, उन्होंने हमें वॉलंटियर्स दिए हैं, आरएसएस की हमें मदद मिली है, उनकी पुलिस फोर्स हमें मिली है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सेकेंड थिंग इज मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रसाद के रिगार्डिंग है, इस परमल के लिए कुछ उन्होंने करना चाहिए। प्लस जो ये प्लास्टिक की पॉलीथीन है, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उन्हें सोचना चाहिए।